खिल जाए, परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए, जीवन मम घुल जाए। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोले 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। जलाने से चिराग जला करते हैं, खिलाने से फूल खिला करते हैं। नहीं वक्त है किस्मत के भरोसे जीने का, किस्मत के महल बनाने से बना करते हैं, किस्मत के महल बनाने से बना करते हैं। हमें अपने जीवन के नक्शे को अच्छा बनाना है तो हमें अपनी सोच अच्छी बनानी होगी। मैंने एक दिन कहा था कि आप चाहे तो अपनी जीवन रूपी मार्ग में फूलों की सुवास बिखेर सकते हैं और आप चाहे तो कांटों की चुभन बिखेर सकते हैं। आप चाहे तो अपने जीवन को विनयशील बना सकते हैं और आप चाहे तो अपने जीवन को अक्कड़ बना सकते हैं। आप चाहे तो अपने जीवन में आनंद की सरिता प्रवाहित कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने जीवन को तनावों से ग्रसित कर सकते हैं। यह आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसा बना सकते हैं। चर्चा चल रही है किस तरह से हमें प्रभु के चरणों में पुंज समर्पित करना चाहिए। कल मैंने आपको कहा था प्रभु के पास 5 बार पुंज समर्पित करना, और जो तरीका बताया गया था उसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सबसे पहले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए शब्द साहूणम। इंसान से भगवान बनने की यात्रा के लिए हर व्यक्ति को जीवन में पहले साधु अवस्था प्राप्त करनी होती है, और जब वह ध्यानस्थ हो जाता है, अपनी विशुद्धि बढ़ा लेता है, 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया करता है, तो वह केवल ज्ञान से युक्त हो जाया करते हैं, जिन्हें अरिहंत परमेष्ठी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सकल परमात्मा के नाम से जाना जाता है। उनको बीच में रखा और अरहंत परमेष्ठी ही सिद्धत्व पद की प्राप्ति किया करते हैं। इसलिए सबसे ऊपर सिद्ध परमेष्ठी के प्रतीक स्वरूप पुंज समर्पित किए। सर्वप्रथम इंसान को साधु और साधु से अरिहंत दशा और अरिहंत दशा से सिद्ध दशा प्राप्त होती है। जीवन में आचार्य और उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उपाधियां हैं। और जिस समय साधक समाधि पूर्वक मरण करता है, उस समय अगर कोई आचार्य है या कोई उपाध्याय पद पर है, तो वह पहले अपना आचार्य पद, उपाध्याय पद किसी योग्य शिष्य को दिया करते हैं और फिर स्वयं साधु पद पर रहकर अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हुआ करते हैं। सच्चे शास्त्र के सामने भी हमें खाली हाथ नहीं जाना है। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः बोल करके पुंज समर्पित करना है। इसी तरह से गुरु के पास श्री सम्यक दर्शनाय नमः, श्री सम्यक ज्ञानाय नमः, श्री सम्यक चारित्राय नमो नमः। आगे और विषय की तरफ बढ़ते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य आचार्यों ने बताए हैं। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम 6 कर्माणि दिने दिने। और भी अनेक आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा की है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने
रयणसार ग्रंथ में दान और पूजन करना श्रावक का मुख्य कर्तव्य बताया है। आज हम अपने आवश्यक कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। पहले के समय में सभी समय पर सोते थे, समय पर उठा करते थे और प्रभु की पूजन में समय दिया करते थे, पर आज की युवा पीढ़ी ने इन आवश्यक कर्तव्यों को बदल दिया है। पेट पूजा धनोपास्ति सिगरेटम बूट पालसम सिनेमा चाय पानम चो सटकर्माणि दिने दिने। और जब से व्यक्ति ने अपने आवश्यक कर्तव्यों को बदल दिया है, तभी से घरों में अशांति का वातावरण, तभी से हर व्यक्ति तनावों से ग्रसित होता जा रहा है। पहले के समय में पहले देव पूजा फिर पेट पूजा की सूक्ति चरितार्थ होती थी, पर आज पहले पेट पूजा फिर काम दूजा की सूक्ति चरितार्थ हो रही है। जिन घरों में पूजन के संस्कार थे, जिन घरों में साधुओं को आहार देने की परंपरा थी, उन घरों में खुशहाली रहती थी, उन घरों में प्रशस्तता रहती थी। और जिन घरों में पूजन के संस्कार नहीं, जिन घरों में साधुओं को आहार नहीं दिया जाता है, उन घरों में वास्तव में अशांति का वातावरण रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु की पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम पतित से पावन अवस्था को प्राप्त कर लिया करते हैं। गुरु उपास्ति, गुरु की उपासना करना। अगर हमारे नगर में गुरु महाराज विराजमान है तो 24 घंटे में एक बार कम से कम उनके दर्शन करने जाइए, और अधिक समय अगर आपके पास है तो उनका प्रवचन सुनिए, उनको आहार दे करके अपने हाथों की शोभा बढ़ाइए। स्वाध्याय, माँ जिनवाणी का पठन पाठन करना। माँ जिनवाणी का पठन पाठन किस तरह से करना चाहिए? आचार्यों ने कहा है, जो व्यक्ति जितना अधिक विनय पूर्वक जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करता है, वह व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास किया करता है। आज मंदिरों में अधिकांश ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। माँ जिनवाणी हम पूजन करने के लिए उठा लाते हैं और पूजन करने के बाद उसी स्थान पर छोड़ करके हम अपने घर की तरफ चले जाते हैं। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जो माँ जिनवाणी या ग्रंथ आपने जिस स्थान से उठाया है, विनय पूर्वक उसी स्थान पर विराजमान करना चाहिए। पूजन करते समय अगर जिनवाणी में चावल के कण या अन्य कोई कण रह जाया करते हैं तो उनको अच्छी तरह साफ करके विनय पूर्वक माँ जिनवाणी को यथा योग्य विराजमान करना चाहिए। स्वाध्याय करने से पहले हमें माँ जिनवाणी को चौकी पर विनय पूर्वक विराजमान करके नमस्कार करना चाहिए। जब भी आप ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, प्रत्येक दिन मंगलाचरण करें, और जब आप पढ़ चुके होते हैं ग्रंथ, अंत में पुनः 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर माँ जिनवाणी को नमन करके यथा योग्य विराजमान करें। कैसे पढ़ना चाहिए हमें माँ जिनवाणी? विनय पूर्वक। कभी भी माँ जिनवाणी को नाभि से नीचे के अंगों से स्पर्शित नहीं होने देना चाहिए। माँ जिनवाणी का अध्ययन करते समय या स्कूल की पुस्तकें पढ़ते समय कभी भी थूक लगा करके पृष्ठ नहीं पलटना चाहिए। माँ जिनवाणी को या पुस्तक को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। पुस्तक के पृष्ठों को कभी मोड़ना नहीं चाहिए। जिस जगह माँ जिनवाणी विराजमान है उस जगह पैर नहीं फैलाना चाहिए। धर्म सभा में आप अगर बैठे हैं तो पीछे आकर आगे आने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप अगर देर से आए हैं तो जहां आपको जगह मिले वहीं पर आपको माँ जिनवाणी का उपदेश सुनना चाहिए।
चूंकि अगर आप देर से आकर आगे आने की कोशिश करते हैं तो श्रोताओं का मन चंचल हो जाया करता है और बोलने वाले का मन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए धर्म सभा का पूरा अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। मां जिनवाणी को नमस्कार कैसे करना, जिस तरह से परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं उसी तरह मां जिनवाणी को नमन करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक मां जिनवाणी का विनय पूर्वक अध्ययन करेगा वह निश्चित एक ना एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में माध्यम बनेगा। गुरुओं के पास हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरुओं के पास बैठकर हमें व्यर्थ की गपशप नहीं करना चाहिए। गुरुओं के पास बैठकर हमें दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। गुरुओं के पास बैठकर हमें अपनी निंदा करना चाहिए। गुरुओं के पास बैठकर हमें अयत्नाचार पूर्वक नहीं बोलना चाहिए। गुरु के सामने हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गुरु के पीछे चलना चाहिए। गुरु के समक्ष हमें छल कपट ईर्ष्या आदि नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने हमें पैर पर पैर रख करके नहीं बैठना चाहिए और गुरु के सामने हमेशा नीची दृष्टि रखना चाहिए। आदि आदि आप सभी धर्म शास्त्रों में चर्चाएं सुनते पढ़ते हैं। श्रुत संवर्धन संस्थान मेरठ के तत्वावधान में जो शिविर चल रहा है, उस शिविर के मध्य आप सभी अनेक त्यागी व्रती एवं नवोदित विद्वानों के द्वारा अनेक ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हैं। निश्चित यह क्रम अगर आपका आगे भी रहेगा तो आप उस ग्रंथ को पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। व्यवस्थापकों ने लॉकडाउन के मध्य जो इस शिविर का आयोजन किया है, निश्चित वो उनके जीवन में श्रुत का विकास होगा और यही इस श्रवण संस्कृति को दीप को प्रज्वलित करने में माध्यम बनेगा। निश्चित इस शिविर की उपलब्धि आप अपने विचारों के माध्यम से प्रेषित करें कि हमें इस शिविर में क्या प्राप्त हुआ है और इस शिविर का आयोजन से हमें क्या अनुभव हुआ है। तो निश्चित रूप से श्रुत संवर्धन संस्थान के द्वारा शिविर लगाना सफल सार्थक होगा। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। भूते तेन भूतले समंजस ज्ञाने भूत चक्षुषा विराजितुम ईन विधुन्वततम क्षपा करेणेव गुणोत्करे करे। अहिंसा विश्व धर्म की जय। आचार्य शांत सागर छानी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधु, सुसंवर्धन संस्थान मेरठ के माध्यम से ये शिविर चल रहे हैं। निश्चित सारे छात्र अध्यापक बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुतीकरण दे रहे होंगे। जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, युवा युवती हैं, ये सूतक ज्ञान है, ये जिनवाणी का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आप रुचि से ये पढ़ें। ये जहाँ संबंध निजरा का कारण है, विशुद्धि कारण है, वहीं मानसिक शांति कारण है। और पढ़ने के बाद ये नहीं शिविर हो गया तो पूरा हो गया, पढ़ने के बाद भी इसको निरंतर आगे आप बढ़ाएं और निरंतर इसका पठन पाठन। ये शिविर तो आपकी मात्र रुचि जगाने के लिए है और रुचि जगने के बाद काम करते हैं तो निश्चित चारों नियमों का ज्ञान निरंतर आप स्वाध्याय करते रहें। छेढ़ाला जो ग्रंथ है, उस छेढ़ाला ग्रंथ में जो चर्चा आती है भक्त जीवों को लेकर के,
ताई सुनो भव्य मन तेरे जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनार बोले आपको भरमत बार। भैया, जिनेन्द्र प्रभु की वाणी का उपदेश भव्य आत्माओं के लिए है। ये जैन दर्शन में भव्य संज्ञा है। और भव्य किन्हें कहते हैं? जो जीव परमात्मा बनने की शक्ति की अभिव्यक्ति कर सके, उन जीवों को भव्य कहते हैं। और संसार में भव्य जीवों की संख्या ज्यादा है, इसलिए कभी जीवन में निराश मत होना। और दूसरे जीव कहलाते हैं अभव्य। ये अभव्य क्या है? अभव्य जीव जिन्हें कभी भी परमात्मा बनने की शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं कर सके, वे अभव्य जीव हैं। ये ध्यान रखना, भव्य भव्य ही रहेगा, अभव्य अभव्य रहेगा। भव्य कभी भी अभव्य नहीं बनेगा और अभव्य कभी भी भव्य नहीं बनेगा। लेकिन अभव्य जीव बहुत कम है। एक दूरांगूर भव्य जीव है। ये क्या है तो भव्य, परमात्मा बनने की शक्ति तो भव्य भव्य सब में है। लेकिन जो अभव्य जीव हैं, वे मुनि भी बन सकते हैं, 9 ग्रहों तक भी जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और दूरांगूर भव्य किन्हें कहते हैं? जो जीव कभी भी देव शास्त्र उनका समागम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब नित्य निगोदिया अनादि अनंत वाले जो जीव हैं, वे तो संसार में ही रहेंगे, एक इंद्रिय अवस्था में रहेंगे। तो दूर एक निकट भव्य, जिनका संसार बहुत निकट आ गया है, उन निकट भव्य जीव कहते हैं। तो ये भव्य संज्ञा जैन दर्शन में ही विशेष रूप से है। तो 4 गति हैं, नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और चारों गतियों में यह जीव कष्ट भोग रहा है। नरक गति में 33 सागर तक के उपवास किए हैं। और एक बार नरक में जाने के बाद कम से कम पहले नरक में 10,000 वर्ष जघन्य आयु है, और उत्कृष्ट आयु तो 33 सागर है। और वहां काम क्या है? नारका नित्या सुरतलेस्या परिणाम दे वेदना किया आचार्य उमा स्वामी ने, और सर्वासिद्धि पूजपा स्वामी ने, आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में, वो आचार्य विद्वान स्वामी ने श्लोक वार्तिक में चर्चा की है कि भैया नारकी जीव निरंतर मार काट पीट मचा रहता है। और ये नरक किससे जाते हैं? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, संक्लेश परिणाम जो ज्यादा करते हैं, वे नरक गति में जाते हैं। तो बच्चों, पुनः हमें नरक नहीं जाना पड़े। ये जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, कोरोना वायरस आप सबके लिए ये बता रहा है। इधर टिड्डी का भी बहुत तेज प्रभाव है। अभी महाराष्ट्र और इस गुजरात के समुद्री इलाके में 23 से चक्रवात का चल रहा है। और भी बहुत तरह की, ये 2020 में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, संयम से रहिए। और बॉर्नवीटा का दूध नहीं पीना बच्चों। ये बॉर्नवीटा केमिकल बहुत खतरनाक है। अपन चिरौंजी डालें, इलायची डालें, पिस्ता डालें, खारक डालें, लेकिन बॉर्नवीटा ये केमिकल से परिपूर्ण है, जो स्वास्थ्य की नुकसानदायक है। ये बॉर्नवीटा ये कंपनी और किसी भी कंपनी का पाउडर हो, प्लेन दूध पिए, ये अन्य कोई भी पाउडर आदि दूध में न डालें। सुकौशल मुंडार की जीवनचर्या से आपको परिचय कराऊं। सुकौशल जो थे, उनके जीवन की बड़ी विचित्र दशा रही। वो दशा यह थी कि जिस दिन यह
मुनराज को देख लेगा उसी दिन दीक्षा ले लेगा। और जो सुकौशल के पिताजी थे, उन्हें एक बार वैराग्य हुआ तो उन्होंने कहा कम से कम बच्चे का मुख तो देख लो। बालक का जन्म हो गया और एक बार गुजर रहे थे तो किसी ने पूछा क्या बात है, राज खजाने खाली हो गए? राजपुत्र होने के बाद और कोई दान दक्षिणा नहीं। उन्होंने पीछे पूछा, उन्होंने कहा हाँ, जन्म हो गया है बालक का एक का। तो उन्हें वैराग्य हुआ, उन्होंने अपना मुकुट लिया और पहुंचा दिया। और उन्होंने सुकौशल के पिताजी ने कीर्तिधर थे, उन्होंने मुनि दीक्षा ली। इधर क्या हुआ, सुकौशल को माँ ने जो राजमाता थी उसे बहुत ज्यादा पाबंदियों में रखा। देखो संसार की दशा देखिए, सुकौशल की बहुत मंदिरों में चित्र आपने देखे होंगे। तो जब एक बार वे मुनि महाराज कीर्तिधर जो सूर्य पिताजी थे मुनि अवस्था में आए और वहां राजमाता ने आदेश कर दिए कोई भी अगर दिगंबर साधु आए तो सीमा के अंदर मत आ जाना। दाई ने देख लिया कि उस कीर्तिधर मुनि महाराज को सीमा से बाहर भगा रहे, वो रोने लगी। सुकौशल ने पूछा क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? उन्हें बहुत टाल मटोल की। जब सुकौशल ने जिद पकड़ी तो कहा कि जिसके इशारे पे शासन चलता था आज भी संत अवस्था में आए और राय दरबारियों के द्वारा उन्हें सीमा के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। सुकौशल चल देते हैं और देखते हैं एक शिलातल पर मुनि महाराज ध्यान में लीन थे। वे अपनी निंदा गर्रा करते हैं, मेरे से जो भी गलती हो आप राज्य में प्रवेश कीजिए। लेकिन उन्हें सुकौशल को वहीं वैराग्य हुआ, ये संसार दुख में है, ये वैभव नश्वर क्षणभंगुर है। और सुकौशल को वैराग्य हुआ, उन्होंने पंचमुष्टि नोच, उन्होंने केस नोच करके और दिगंबरी दीक्षा धारण कर। राजमाता को मालूम पड़ा कि वे ऐसे हो गए, मेरा बेटा भी चला गया। और अपने पुत्र के वियोग में संक्लेश परिणाम के कारण वह श्यालिनी हुई। और उसी जंगल में जहाँ पिता और पुत्र दोनों मुनिवार्त कर रहे थे, ये वहां पहुंच गई। और पूर्व का वह बैर की भावना, वह जो पति का जीव था, वो कहते हैं ये तुम्हारा पुत्र है, तुम इसका भक्षण कर रही हो। एक माँ जिसने पुत्र को जन्म दिया, जिसके वियोग में मर करके शालिनी हुई, शेरनी हुई। देखो कैसा संसार का विचित्र खेल है, कैसे संबोधन हुआ। वे दोनों मुंजा लक्ष्य की ओर बढ़े। तो हम भी अपने जीवन में संसार के सत्य को समझे। ये निश्चय रत्नत्र, व्यवहार रत्नत्र, दोनों का महत्व है। और इस निमित्त और उपादान, भाग्य और पुरुषार्थ, इन सब का बड़ा सामंजस्य है। सब चीजें निश्चित नहीं है, कुछ चीजें निश्चित हैं तो कुछ चीजें अनिश्चित हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक में कहा, जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हुई है तब तक तो पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करने पर सफलता न मिले तो सोचो ऐसा भाग्य होना था। तो संसार की विचित्र दशा है। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्म ज्ञान रे, ना जाने किस श्वास में बाबा मिल जावे भगवान रे। तो शिक्षित सेवा के माध्यम से आप भाग्य पुरुषार्थ का सामंजस्य बनाएं। सब चीजें निश्चित नहीं है, ये रेखाएं मिटती बनती रहती हैं। आप शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, परमात्मा की भक्ति के माध्यम से, पंच परमेष्टि की भक्ति के माध्यम से अपने अशुभ कर्म को भी शुभ में बदल सकते हैं। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय
ये हमारे जनागों के शब्द नहीं है। हमारे यहाँ आलाप पत्नी देव सेना ने कहा स्वभावी गुण क्रम बर्तर पर्याय, गुण स्वभावी होती हैं, पर्याय क्रमवर्ती होती हैं। इसलिए कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें निश्चित है। सब चीजें निश्चित मान लेंगे तो नियतवाद नाम का दर्शन है। वो कहता है जिस जीव का जिस निमित्त से जहाँ जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसा जो मानता है उसे हमारे यहाँ मिथ्या दृष्टि एकांतवादी का है। शादवाद अनेकांतवाद में कथनचित निश्चित है, कथनचित अनिश्चित है। केवल ज्ञान में क्या आया नहीं आया हमें नहीं मालूम है। लोगों ने पंक्ति दुरुपयोग किया है, जो जो देखी बीत रागने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी नहीं कबहू होसी काहे होत दीरा रे। जिसका जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं है। इसका जवाब दिया है, क्या क्या देखी बीत रागने, क्या क्या होसी बीरा रे, बीत राग की बाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे। केवल ज्ञान में क्या दिया है हम मालूम है। हम तो पुरुषार्थ करें और धबला में वीर सेन स्वामी कहते हैं निरत्ति निकाचित कर्म जो नियम से फल दे के नष्ट होते हैं, जिन्हें लोगों की भक्ति के द्वारा वे कर्म भी बिना फल के नष्ट हो सकते हैं। अपकर्षण है, उत्कर्षण है, उदीर्ण है, संक्रमण है, बहुत त्रिकरण व्यवस्था है। तो हम जिन्हें लोगों की भक्ति के द्वारा संयम तप त्याग के द्वारा कर्मों को निर्णय की और आत्मसेवा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कुछ चीजें निश्चित है, कुछ अनिश्चित है। हम निरंतर पुरुषार्थ करते हैं इसी पवित्र भावना के साथ जो शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो बहुत पुण्यशाली हैं। और मुझे उन सबसे अपेक्षा है कि पाठकों को आप संतुष्ट कीजिए और जहाँ जहाँ पढ़ने वाले लोग हैं वे भी पुण्यशाली हैं, क्योंकि शादवाद अनेकांतात्मिक शैली से हमें दिनवाणी का पठन पाठन मिलना। और ये है लॉकडाउन चल रहा है, यद्यप लॉकडाउन में बहुत छूट दे रही है, निरंतर रोगी बढ़ रहे हैं, मृत्यु वालों की संख्या बढ़ रही है। खैर जो भी है हम सावधानी बरतें, इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की।